जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है और सामने बस अपनी मौत दिखाई देती है, तो सर पर एक हाथ होता है और वह हाथ होता है हमारे महादेव का। वही हमारी रक्षा करते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानियों से महादेव ही अपने भक्तों को बाहर निकालते हैं। इसके कई सारे प्रमाण हमने आपको हमारी वीडियो के ज़रिए बताए हैं और एक और महादेव के चमत्कार की सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपके महादेव के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाएगी। दोस्तों, यह कहानी हमें लिखकर पहुंचाई है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले सुनील जी सोनी ने। सुनील जी हमें बताते हैं कि मेरी उम्र 28 साल है और मेरे साथ मेरे माता पिता रहते हैं। मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूँ। उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। आए दिन वे बीमार रहते हैं और घर में केवल मैं ही कमाने वाला हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, फिर भी मेरी जॉब कहीं नहीं लगी अभी तक और मैं अभी पानी पूरी का ठेला लगाकर अपनी और अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरी कर रहा हूँ। परंतु पानी पूरी के ठेलों से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। मेरे माता पिता की गोली दवाई और इलाज में भी बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाता है। मैंने कई कंपनियों में इंटरव्यू भी दिए हैं सॉफ्टवेयर की, परंतु मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। मेरी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। लाख कोशिशों के बाद कई सालों तक मैंने मेहनत की, परंतु मेरी जॉब नहीं लग रही थी। मैं अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहता था, पर मेरे अंदर काबिलियत भी बहुत थी, परंतु फिर भी मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भी मुझे विश्वास था कि मेरे महादेव एक ना एक दिन मेरी ज़रूर सुनेंगे और बस इसी उम्मीद को लेकर मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। परंतु धीरे धीरे मेरा सब्र भी टूट रहा था। मेरे घर मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े माँ बाप, जिनका मैं इलाज भी ठीक से नहीं करवा पा रहा था। कई बार मुझे आत्महत्या करने का भी ख्याल आता। फिर मेरे बूढ़े माँ बाप का चेहरा मुझे नज़र आ जाता और वो मुझे रोक लेते। एक दिन मैं थक हार कर पानी पूरी का ठेला लेकर घर के लिए निकल रहा था। रास्ते में मुझे एक साधु बाबा नज़र आए और उन्होंने मुझसे पानी पूरी मांगी और मैंने उनको पानी पूरी खिलाई। फिर जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी आंखों में बहुत ही दुख नज़र आ रहा है, एक बार महाकाल के दरबार जाकर आओ, तुम्हारे सारे दुख वहीं खत्म हो जाएंगे। फिर रात भर मेरे दिमाग में बस यही बात चलती रही और रात को ही मैंने यह निश्चय कर लिया कि अगले दिन मैं उज्जैन महाकाल के दरबार में जरूर जाऊंगा। मैंने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ किया और मैं उज्जैन के लिए निकल पड़ा महाकाल के दर्शन करने। आंखों में मेरे आंसू थे। जैसे ही मैं महाकाल के प्रांगण में पहुंचा, पता नहीं आंसू क्यों आ रहे थे। दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। मन में मेरे कई सारी उलझनें थी और एक उम्मीद थी मेरे महाकाल। मुझे पता नहीं कि आखिर मैं दरबार में पहुंचकर इतना रो क्यों रहा हूँ। और जब मैं लाइन में लगा था, तब अचानक से मेरे पैर पर कुछ जोरदार काटा और मैंने जैसे ही नीचे देखा, तब वहाँ एक जहरीला सांप था। यह देख तो मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई। मैं पूरी तरह से शांत हो गया था। पहले ही मैं जैसे तैसे जी रहा था और महाकाल के दरबार में आकर तो मुझे जहरीले सांप ने काट लिया। आखिर महाकाल का यह कैसा न्याय था? यह देख मुझे मेरे बूढ़े माँ बाप के ख्याल आने लगे। मेरी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आने लगे और मुझे चक्कर आने लगे। परंतु मुझे अब एक ही चीज दिखाई दे रही थी और वह थे मेरे महाकाल। अब अगर मेरी मौत भी होती तो महाकाल के दरबार में होती और इससे बड़ी आखिर बात भी क्या होती। और आगे जो भी होगा वह महाकाल की मर्जी होगी। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं आगे बढ़ूंगा और महाकाल के तो दर्शन करके ही रहूंगा। मैं आगे बढ़ा लाइन में। मुझे चक्कर भी आ रहे थे, फिर भी मैं जैसे तैसे महाकाल तक पहुंच ही गया और मैंने बैठकर महाकाल के दर्शन किए और मैं वहां फुट फुट कर रोने लगा और रोते रोते ही मैं बेहोश हो गया। शायद मेरे अंदर जहर फैल गया होगा। अब जैसे ही मुझे होश आया कुछ देर में, तब मैं महाकाल के मंदिर के ही एक कक्ष में था। वहाँ एक पंडित जी मुझे नजर आए।
मैंने उनसे पूछा कि आखिर मुझे हुआ क्या था, मुझे तो सांप ने काट लिया था। तो उन्होंने बताया कि तेरी जान तो स्वयं महाकाल ने बचाई है। तू जब बेहोश हो गया था महाकाल के सामने, तब एक अघोरी बाबा आए जिसने तेरे पैर पर सांप काटने का निशान देखा और उन्हीं ने उनकी विद्या से तेरा जहर निकाला। शायद वह महाकाल का रूप लेकर ही आए होंगे। महाकाल ने ही उन्हें भेजा होगा तेरी रक्षा के लिए। मैंने पूछा कि आखिर वह अघोरी बाबा कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि वह तो तेरा जहर निकाल कर अचानक ही गायब हो गए। फिर मैं वापस से महाकाल के दरबार गया और मैंने महाकाल को धन्यवाद कहा। उन्होंने मेरी जान बचाई थी और मुझे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत रो रहा था उनके सामने और फिर मैं अपनी सारी व्यथा महाकाल को बताने लगा और रात्रि में ही मैं महाकाल के मंदिर से निकल पड़ा अपने घर के लिए। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, वहां पर मेरी माँ थी और मेरी माँ ने मुझे एक लेटर दिया और कहा कि यह तेरे लिए आया है। और जैसे ही वह लेटर मैंने देखा, तब उसमें लिखा था कि एक बड़ी कंपनी जिसका इंटरव्यू मैंने कई सालों पहले दिया था, उनकी तरफ से मुझे जॉब मिल गई है। और यह देख तो मुझे रोना आ गया कि आखिर महाकाल आपकी लीला कितनी अपरंपार है। और आज जो भी हुआ मेरे साथ, यह सभी घटना मैंने मेरी माता पिता को बताई और वह भी सुन रो पड़े और महादेव को नमन करने लगे। और इस घटना को हुए करीब आज से 4 साल हो चुके हैं और आज मैं इंदौर जैसे बड़े शहर में मेरा खुद का ही घर है और मेरे माता पिता आज स्वस्थ है और मेरी शादी भी हो चुकी है और मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहा हूँ और मैं अपने और अपने माता पिता के सपने पूरे कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ महाकाल की कृपा से। तो दोस्तों, सुनील जी की इस घटना से हमें फिर से विश्वास करने पर मजबूर कर दिया है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और सामने हमें केवल अपनी मौत नजर आती है, तब हमारे सर पर सिर्फ महादेव का हाथ होता है और वही हमें संकट से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी संघर्ष चल रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब आपके जीवन में कोई उम्मीद की किरण नहीं है, तो दोस्तों विश्वास रखिए कि महादेव भी आपके साथ जरूर सुनील जी जैसा ही करेंगे और एक ना एक दिन आपको भी जरूर उभारेंगे। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपको कैसी लगी महादेव के चमत्कार की यह घटना, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पहुंचाइए। हम धन्यवाद करते हैं सुनील जी सोनी का कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण और अत्यधिक आश्चर्यचकित महाकाल के चमत्कार की घटना हमें लिखकर पहुंचाई। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।